नमस्कार। अगर आप एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो यह वीडियो बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को छोड़ती हैं या मिस करती हैं तो एक बहुत ही अच्छी जानकारी को मिस कर जाएंगी। क्योंकि आपका भाई इस वीडियो में बताएगा कि पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में गर्भवती महिलाओं का प्रसव होने के उपरांत लैक्टेंट मदर में कैसे ट्रांसफर करें। क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो गर्भवती महिला का ट्रांसफर लैक्टेंट मदर में होने के बजाय हो सकता है आपके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से वह महिला माइग्रेट आउट हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें आपका भाई बिल्कुल ही विस्तृत जानकारी पूरे स्टेप बाय स्टेप तरीके से देगा, हर एक पॉइंट को बताएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन बहनों, अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि हमारे चैनल पे अपलोड होने वाली सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं बहनों, पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन का लॉगिन डैशबोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए बहनों, हम पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करते हैं। अब यहाँ पर यूजर नेम और पासवर्ड पूछ रहा है। हम यहाँ पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड भरेंगे। यहाँ पर साइन इन का बटन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर सफलतापूर्वक हमने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया है। बहनों, हमें करना क्या है, गर्भवती महिलाओं का प्रसव के उपरांत लैक्टेंट मदर में कैसे ट्रांसफर करें। तो उसके लिए हम पहले यहाँ पर बेनिफिशियरी वाला सेक्शन जो आपको दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हम गर्भवती महिला को लैक्टेंट मदर में ट्रांसफर करना है, यानी कि प्रेग्नेंट वुमेन को ट्रांसफर करना है हमें लैक्टेंट मदर में, यहाँ से यहाँ पर। ठीक है। तो हम सबसे पहले प्रेग्नेंट वुमेन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन में जितनी भी गर्भवती महिलाएं होंगी उनके नाम आपको दिखाई देने लगेंगे। अब आप जिस भी गर्भवती महिला का लैक्टेंट मदर में ट्रांसफर करना चाहती हैं प्रसव होने के बाद, उसके नाम के सामने जो 3 बिंदु आपको दिखाई दे रही है उस पर क्लिक करेंगे। ठीक है। ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पूरा वीडियो विशेष जानकारी के लिए बनाई जा रही है। ठीक है बहनों, क्योंकि पूरा वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब हम इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर मेन्यू बार खुल के आ जाएगा। ठीक है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मेन्यू खुल के आ चुका है। अब हमें क्या करना है, लैक्टेंट मदर में ट्रांसफर करना है गर्भवती महिला को। तो अब हम क्या करेंगे, उस ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे जिस ऑप्शन से हमें गर्भवती महिला को ट्रांसफर करना है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कई सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि माइग्रेट टू लैक्टेंट मदर, एडेड ग्रोथ एंड नेचुरल डिटेल्स, एड वैक्सीनेशन डिटेल्स, माइग्रेट आउट, THR, HCM ऑप्शन। ठीक है। तो इस प्रकार के कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हमें क्या करना है, बिल्कुल यहीं पर आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है। नहीं तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है माइग्रेट टू और माइग्रेट आउट। आप यहाँ पर देख सकती हैं माइग्रेट टू और माइग्रेट आउट, ये 2 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। अगर थोड़ी सी भी गलती की तो लाभार्थी लैक्टेंट मदर में ट्रांसफर होने के बजाय आपके पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन से आउट हो जाएगा, यानी कि डिलीट हो जाएगा। ठीक है। तो इस पर बिल्कुल ही ध्यान दीजिएगा, आपको क्या करना है। तो देखिए बहनों, आपको गर्भवती महिला को प्रसव होने के बाद लैक्टेंट मदर में ट्रांसफर करना है, इसलिए आप लैक्टेंट मदर जो पहले नंबर का यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देख सकती हैं, इसी पर क्लिक करना है। ठीक है। यहाँ पर आप गलती से भी भूल कर भी माइग्रेट आउट वाले बटन पर क्लिक मत कीजिएगा। ठीक है। तो अब हम इस पर क्लिक करते हैं, माइग्रेट टू लैक्टेंट मदर। जैसे ही हम उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर दूसरा एक पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर दिया है बहनों, आप देख सकती हैं, सेलेक्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन यू वांट टू एडेड अलोंग विद द मदर। ठीक है। यानी कि इस प्रसव के दौरान कितने बच्चे जन्म लिए। जैसे कि पहला नंबर आप देख सकती हैं बहनों, सिंगल बर्थ, दूसरा नंबर है ट्विंस यानी कि 2 बच्चे, और तीसरा नंबर है ट्रिपलेट यानी कि 3 बच्चे। ये बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर आपसे प्रसव होने के उपरांत बच्चों की संख्या पूछ रहा है कि जो बच्चे जन्मे हैं, जो बच्चा जन्म लिया है, क्या वो सिंगल है, एक ही बच्चा जन्म लिया है, या जुड़वा बच्चे जन्म लिए हैं, या 3 बच्चे जन्म लिए हैं। ठीक है। तो आप जैसे कि ये वाला सेक्शन तो आपको किसी काम का ही नहीं है, क्योंकि ऐसा होता नहीं है कभी, तो इसको छोड़ दीजिएगा। अब जानकारी आपको लेनी है, क्या सिंगल बच्चा जन्म लिया है पहले नंबर की। उसके बाद अगर नहीं तो आप सिंगल या जुड़वा वाले बटन पे टिक लगाएंगे, टिक लगा करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है बहनों, यहाँ पर आप देख सकती हैं बाय डिफॉल्ट पहले से ही सिंगल बर्थ पे टिक लगा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर टिक लगा हुआ है सिंगल बर्थ पे। ठीक है। तो विशेषतः एक ही बच्चे जन्म लेते हैं ज्यादातर महिलाओं के, इसलिए आप सिंगल पे ही टिक रहने देंगे। उसके बाद अब हम यहाँ से प्रोसीड वाले बटन पे क्लिक करेंगे ताकि आगे बढ़ सके हम। ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे।
अब यहाँ पर आपको एक नए पेज में रिडायरेक्ट कर दिया गया है, जिसमें आपको कुछ जानकारियां भरनी है और कुछ जानकारियां पहले से इसमें दी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि गर्भवती महिला का नाम, एज, प्रेगनेंसी मंथ और ईडीडी डेट। ठीक है, यानी कि प्रसव होने का संभावित डेट। ठीक है बहनों, उसके बाद अब यहाँ पर दिया है डेट ऑफ डिलीवरी, यानी कि किस तारीख को, ये आपको भरना है मैनुअल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको भरना है प्लेस ऑफ डिलीवरी। यहाँ पर देख सकती हैं 2 प्रकार दिया है प्लेस ऑफ डिलीवरी में, घर पे बच्चा हुआ है या इंस्टीट्यूशनल में हुआ है या कहीं कोई किसी संस्थान में हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर आपको बच्चे की जानकारी भरने के लिए दे दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर पहले से ही लिखा है मैंडेटरी, यानी कि यह जानकारी आपको भरना ही भरना है जब आप किसी गर्भवती महिला को प्रसव होने के उपरांत लेफ्टिनेंट मदर में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है बहनों, तो ये कुछ जानकारियां हैं जिनको आप भरेंगे और फिर वह महिला लेफ्टिनेंट मदर में ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है बहनों, तो चलिए हम इस जानकारी को भरते हैं। यहाँ पर आपको पहले से कैलेंडर बनाकर दिया हुआ है। ठीक है, इसी पर क्लिक करेंगे और प्रसव दिनांक सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, जिस महीने में जन्म हुआ है बच्चे का उस तारीख को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद ओके कर देंगे, वो डेट यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। ठीक है, अब दूसरा है प्लेस ऑफ डिलीवरी, बच्चा कहाँ जन्म लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकती हैं प्लेस ऑफ डिलीवरी, बच्चा कहाँ जन्म लिया है, घर पर या किसी इंस्टीट्यूशनल यानी कि हॉस्पिटल में या कहीं और। ठीक है, अब इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो गर्भवती महिला का प्रसव हुआ है वो हॉस्पिटल में हुआ है, तो हम दूसरे नंबर के ऑप्शन इंस्टीट्यूशनल पर क्लिक करेंगे। ठीक है, टिक लग गया। अब हमें मैंडेटरी वाले ऑप्शन को भरना है, जो यहाँ पर आप देख सकती हैं लिखा हुआ है मैंडेटरी, इसको भरना है। एडेड चिल्ड्रन डिटेल्स। ठीक है, इसको भरने के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं बहनों तीर बनाया हुआ है, यहाँ पर देखिए, इसी तीर पर हम क्लिक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, फिर से यहाँ पर एक पेज खुला हुआ है और इसमें आपको कुछ जानकारियां भरनी है, जैसे कि बच्चे का नाम। ठीक है, हम यहाँ पर बच्चे का नाम लिखेंगे। ठीक है, अब उसके बाद बच्चे की जन्म तिथि यहाँ पर ऑटो सेलेक्टेड है, देख सकती हैं। बच्चा क्या है, लड़का है या लड़की है, यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा है बर्थ वेट। ठीक है, देख सकती हैं, इसमें बच्चे की जन्म के समय जो वजन है वो भरना है। ठीक है बहनों, अब उसके बाद अब यहाँ पर जो आपको कॉलम भरना है वो है बर्थ हाइट सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ पर देख सकती हैं उस समय जब बच्चे का जन्म हुआ वह कितने सेंटीमीटर का था। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानकारी आपको देनी है, आप कुछ भी भर सकती हैं, आप बच्चे के अभिभावकों से यह जानकारी ले सकती हैं और उसको भर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद अब लास्ट में एक जानकारी देना है आपको, जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बहनों, ये लास्ट की जानकारी है, इसको विशेष ध्यान से आप देखिएगा। अगर यहाँ पर आप कुछ भी गलती कर देती हैं तो बच्चा नॉर्मल से दिव्यांगजन में चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है इज द चाइल्ड डिक्लेयर्ड दिव्यांगजन बाय द सीएमओ ऑफिस मेडिकल अथॉरिटी, यानी कि क्या यह बच्चा सीएमओ ऑफिस, चीफ मेडिकल ऑफिसर ऑफिस से या किसी मेडिकल अथॉरिटी से दिव्यांग घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो जैसा आपको अभिभावक बताएंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पर टिक लगाएंगे। ठीक है बहनों, तो हम नो पर लगाएंगे। अब उसके बाद लास्ट में, सबसे लास्ट में आपको क्या करना है, सेव। यहाँ पर देख सकती हैं सेव का बटन दिखाई दे रहा है, सेव पर क्लिक करेंगे। ठीक है, ताकि सारी जानकारियां पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन के सर्वर पर अपडेट हो सके। ठीक है बहनों, सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद ये जानकारियां यहाँ पर आपको दिखाई देने लगी हैं जो अभी आपने चिल्ड्रन का भरा हुआ है। ठीक है, सारी जानकारियां भर लेने के बाद अब लास्ट में यहाँ पर बहनों आपको सेव का बटन दिखाई दे रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे ताकि जो हमने बच्चे की जानकारी भरी है वो सुरक्षित हो सके। ठीक है, अभी सेव बटन सुरक्षित करने के लिए किया जा रहा है, फाइनल सबमिट नहीं है। ठीक है बहन, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेव करेंगे। अब यहाँ पर फिर से आपको रिडायरेक्ट किया गया है पिछले पेज पर, जहाँ से आपने कुछ जानकारियां आपने भरी थी। ठीक है, जैसे कि डेट ऑफ डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर अब हम फाइनल सबमिट करेंगे। ठीक है, देख सकती हैं प्रोसीड का बटन जो आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और इस गर्भवती महिला का पूरी जानकारी लेफ्टिनेंट मदर में स्थानांतरण या ट्रांसफर करने के लिए प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, ताकि वो महिला प्रेग्नेंट वुमेन वाले सेक्शन से निकल करके लेफ्टिनेंट मदर वाले सेक्शन में जा सके। ठीक है, तो हम प्रोसीड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। ठीक है बहनों, ध्यान दीजिएगा, कुछ देर प्रोसेसिंग होगा बहनों। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं बहनों पूरी जानकारी आपको दिखाई दे रहा है, ऊपर लिखा है बहनों योर रिक्वेस्ट हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली। ठीक है, यानी कि यह लाभार्थी जो गर्भवती महिला थी अब वह लेफ्टिनेंट मदर यानी कि स्तनपान कराने वाली माता हो चुकी है, उसको सफलतापूर्वक गर्भवती महिला वाले सेक्शन से निकाल करके लेफ्टिनेंट मदर वाले सेक्शन में जोड़ दिया गया है। ठीक है बहनों, आपको यहाँ पर उस महिला का नाम दिखाई दे रहा है और माइग्रेट किसमें की गई है, यानी कि स्थानांतरण किसमें की गई है
वो यहाँ पर सेक्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर नीचे आपको दिखाई दे रहा है बच्चे का नाम और क्रिएट प्रोफाइल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा बहनों कि आप लोगों को यह जानकारी अच्छे से समझ में आई होगी। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।